फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। स्वागत है दोस्तों, आप सभी देहात की आवाज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, इंजीनियर रशीद ने श्रीनगर पहुंचकर किया जमीन को सजदा, आंखों से निकले आंसू, बोले हिम्मत ना हारे, सच्चाई हमारे साथ है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी महफिल में अगर सिर्फ वही बातें बोली जा रही है जो आपके कान को अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए कि बोलने वाला नाइंसाफी कर रहा है। ऐसी भी बातें बोलनी जानी चाहिए जो आपके कानों को बुरी लगे, आपको झंझोड़े, आपके ज़मीर को जगाए। मैं जगाने की हिम्मत कर रहा हूं। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। इकरा से शुरू हो रहा है आपका कुरान। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को इमरान एक शेर पढ़ता है, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि कल जब अखबारों में छापिए तो ये मिसरा छापिए, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शेर एक एक शख्स की तालियों के साथ सुना जाने वाला शेर है। मैं फिर से पढ़ता हूं, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं। शमीम भाई का हुक्म है, मैं एक मुखड़ा सुना देता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। शिवपुर वालों, आखिर में आपसे दो बड़ी संजीदा बात कहता हूँ। दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जब तुम में से कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो वह अल्लाह ताला की तरफ से है, लिहाजा इस पर अल्लाह ताला की तारीफ करे और उसे बयान करे
और अगर बुरा ख्वाब देखे तो ये शैतान की तरफ से है। उसे चाहिए कि उस ख्वाब को शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे और किसी के सामने उसे बयान न करे, तो बुरा ख्वाब उसे नुकसान न पहुंचाएगा। फ़ायदा अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिहा कहे, मैं इस ख्वाब की बुराई से अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है तो फ़ौरन एक फरिश्ता और एक शैतान उसके पास आ जाते हैं। शैतान कहता है अपने बेदारी की वक्त को बुराई पर ख़त्म कर, और फरिश्ता कहता है उसे भलाई पर ख़त्म कर। अगर वह अल्लाह ताला का जिक्र करके सोया है तो शैतान उसके पास से चला जाता है और रात भर एक फरिश्ता उसकी हिफायत करता है। फिर जब वो बेदार होता है तो एक फरिश्ता और शैतान फ़ौरन उसके पास आ जाते हैं। शैतान उससे कहता है अपनी बेदारी को बुराई से शुरू कर, और फरिश्ता कहता है भलाई से शुरू कर। फिर अगर वो ये दुआ पढ़ लेता है, इसके बाद अगर वो किसी जानवर से गिर कर मर जाए या किसी और वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो ये शहादत की मौत मुराद, और अगर ज़िंदा रहा और खड़े होकर नमाज पढ़ी तो उसे उस नमाज पर बड़े दर्जे मिलते हैं। तर्जमा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मेरी जान मुझको वापस लौटा दी और मुझे सोने की हालत में मौत न दी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने आसमान को अपनी इजाज़त के बगैर ज़मीन पर गिरने से रोका हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ी शफ़क़त करने वाले, मेहरबानी फरमाने वाले हैं। और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और वह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ुक़रा मालदारों से आधे दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उन आधे दिन की मिक़दार 500 बरस की होगी। पिछली हदीस में गरीब का अमीर से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होने का जिक्र है। यह इस सूरत में है कि अमीर और गरीब दोनों में माल की रग़बत हो। इस हदीस में 500 साल पहले जन्नत में जाने का जिक्र है। ये इस वक्त है जबकि गरीब में माल की रग़बत ना हो और मालदार में माल की रग़बत हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की मखलूक में कौन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उनके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन हैं जिनके ज़रिए सरहदों की हिफायत की जाती है। मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता है। उनमें से जिसको मौत आती है उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरिश्तों से फरमाएगा, उनके पास जाकर उन्हें सलाम करो। फरिश्ते ताजुब से अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम तो आपके आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी बेहतरीन मखलूक हैं, इसके बावजूद आप हमें हुक्म फरमा रहे हैं कि हम उनके पास जाकर उनको सलाम करें, उनकी क्या वजह है? अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसकी वजह यह है कि ये मेरे ऐसे बंदे थे जो मेरी इबादत किया करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उनके ज़रिए सरहदों की हिफायत की जाती थी, मुश्किल कामों में उन्हें आगे रख कर उनके ज़रिए से बचाव हासिल किया जाता था, और उनमें से जिसको मौत आती थी उसको हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी और उसे वो पूरा नहीं कर पाता था। चुनांचे उस वक्त फरिश्ते उनके पास हर दरवाजे से यूं कहते हुए आएंगे कि तुम्हारे सब्र करने की वजह से तुम पर सलामती हो, इस जहान में तुम्हारा अंजाम कितना ही अच्छा है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।